नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आजकल एक ट्रेंड चल चुका है। यहाँ पर मैं मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर को पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप और भी गैजेट मैन्युफैक्चरर को देखते हो तो यहाँ पर एक ट्रेंड चला आ रहा है, मतलब चल चुका है। तो यहाँ पर ट्रेंड ये है कि हर साल आप एक नया प्रोडक्ट देखोगे। अगर आप उन्होंने वर्जन 1 निकाल रखा है तो नेक्स्ट ईयर आपको उसका वर्जन 2 मिल जाएगा। तो ऐसा क्या है, मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हो, चाहे यहाँ पर गैजेट मैन्युफैक्चरर्स हो, यहाँ पर चाहे आपके साइकिल मैन्युफैक्चरर्स हों, चाहे यहाँ पर रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चर हों, हर कोई अगले साल नया यहाँ पर वर्जन निकाल देता है। तो क्या इन मैन्युफैक्चरों के पास इतनी बड़ी प्रोडक्शन लाइन हो चुकी है, इतना पैसा हो चुका है कि ये नया प्रोजेक्ट यहाँ पर आराम से ले आते हैं और इनको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता? तो यहाँ पर दोस्तों आपका भी एक सवाल उठ रहा होगा मन में कि ये हर साल नया फ़ोन क्यों लाते हैं। तो यहाँ पर लाने का ट्रेंड तो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मार्केट में एक ट्रेंड चल चुका है। अगर लेनोवो ने एक डेस्कटॉप पीसी को मार्केट में उतारा, ये लैपटॉप उतारा, तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पर डेल भी उतारता है, एचपी भी उतारता है, तो यहाँ पर सैमसंग भी उतारता है। बस उस ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर यहाँ पर डेल ने एक नया यहाँ पर प्रोसेसर लेके, इंटेल का प्रोसेसर है, उसको लेके एक नया सिस्टम डिज़ाइन किया, तो यहाँ पर आपके एचपी, लेनोवो ये सब उसको कॉपी करने लग जाते हैं। ये ट्रेंड बहुत पहले से चला आ रहा है। तो यहाँ पर इस ट्रेंड को तो कॉपी करते ही थे, बट अब क्योंकि यहाँ पर मोबाइल को मैन्युफैक्चर करना है, गैजेट्स को मैन्युफैक्चर करने में आप कंपनी को ज़्यादा बड़े प्रोडक्शन लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सामान बाहर से प्रोक्योर करने लगे। मतलब यहाँ पर आप चलता है पूरा पूरा टीम वर्क। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं ही अगर अपनी कंपनी फैब्रिकेट मतलब यहाँ पर खोलना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं एक छोटा सा गैजेट बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है। मॉड्यूल मतलब उसका जो केसिंग है किसी कंपनी से कहूँगा वो मुझे बना के दे देगी। यहाँ पर पीसीबी किसी कंपनी से कहूँगा वो मुझे बना के दे देगी। दोनों को असेंबल करके मैं गैजेट के साथ हाजिर हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर यही ट्रेंड मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर हों, चाहे यहाँ पर आपके अप्लाइंसेस मैन्युफैक्चर हों, तो यहाँ पर ट्रेंड बिल्कुल सेम है। ज़्यादा वो आप मेहनत नहीं करते हैं। बॉडी कहीं और से मंगवाई, डिज़ाइन किया, बॉडी का बनाया किसी और ने, पीसीबी का डिज़ाइन किया, बनाया किसी और ने, इसके कंपोनेंट्स का डिज़ाइन किया, बनाया किसी और ने, सबको मंगवाया, असेंबल किया और अपने लेवल के साथ मार्केट में उतार दिए। तो फिलहाल ये ट्रेंड की वजह से यहाँ पर मैन्युफैक्चर करना उतना कठिन नहीं रहा कि यहाँ पर मुझे ही सब पार्ट बनाने। अब ऐसा कोई फंडा नहीं है। पार्ट्स के साथ साथ कंपोनेंट्स को पूरा फैब्रिकेट करके आप बाहर से मंगा रहे हो, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्शन लाइन तो हमारे पास है नहीं, बस लेबर पार्ट है हमारे पास, असेंबली पार्ट है हमारे पास। अगर लेट्स सपोज मुझे मदरबोर्ड भी यहाँ पर खुद बनाना है, तो मेरे पास सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जो लाइन है वो है मेरे पास, बन सकती है, कुछ नहीं। वहाँ पर बस एंट्री अलग से करनी है, वो अपने आप कर लेगा बाकी काम। तो यहाँ पर कुछ नहीं, बस छोटा सा काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब ये मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बैटरी कोई और बना रहा है। जैसे कि आपने देखा, हमें पता नहीं था नोट 7 की जो बैटरी है सैमसंग कहीं बाहर से प्रोक्योर कर रहा था। जब फटी तब पता चला कि हाँ, सैमसंग ने तो खुद बनाई नहीं, किसी और से यहाँ पर मंगवाई, उस पर जिम्मेदारी देगी, उसने उसकी बैटरी फटी। तो यहाँ पर आप इस ट्रेंड को देख कर अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स अब कुछ खुद नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है एमोलेड स्क्रीन, शार्पन आती है, ये सैमसंग बनाती है। अगर आप OnePlus 3 में देख रहे हो एमोलेड स्क्रीन को, तो ये आई कहाँ से? ये आई होगी सैमसंग से। मतलब कि यहाँ पर OnePlus टीम को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सैमसंग से एलसीडी मंगवाई, बस उसकी थोड़ी सी कैलिब्रेशन करनी, कुछ यहाँ पर उनके मदरबोर्ड पर मतलब उसके हिसाब से अपने यहाँ पर जीपीयू को एल्गोरिथम थोड़ा चेंज करना था, ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा उसको ट्यून अप करना था, और क्या था, बन गया। एलसीडी यूज़ होगी। यहाँ पर क्वालकॉम का प्रोसेसर यूज़ किया, स्नैपड्रैगन सीरीज़ का, उसकी पूरी पूरी डेवलपमेंट किट आती है, प्रोसेसिंग की, सब कुछ किया, प्रोग्राम लिखा, बाद में कहा कि इस कंपनी से कि तुम हमें पीसीबी बना कर दो, ये पार्ट्स उसमें लगाने हैं। उस कंपनी ने पीसीबी बना कर दिया, आया सामने, असेंबल किया, कंपोनेंट्स थर्ड पार्टी से यहाँ पर वेंडर से मंगवाए, असेंबल किया, और क्या हुआ, OnePlus 3T आपके हाथ में। तो फिलहाल ये मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी, अब उनको खुद कुछ नहीं बनाना होता है, डिज़ाइन करती हैं, सब कुछ करती हैं। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करती, करती हैं, सब कुछ करती हैं, देती हैं थर्ड पार्टी को, और वहाँ से अपने प्रोडक्ट या वहाँ से उसकी केसिंग या वहाँ से उसका पीसीबी या फिर वहाँ से उसके कंपोनेंट्स मंगाती है, असेंबल करती है खुद, और लेबलिंग के साथ मार्केट में उतार देती है। तो फिलहाल ये ट्रेंड आ चुका है, और इसी ट्रेंड की वजह से यहाँ पर जो आप हर साल देख रहे हो, सैमसंग का आपका इस साल S3 लॉन्च हुआ, अगले साल S4 आ जाएगा, S5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये ट्रेंड आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो फिलहाल ये ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पर उनके फ़ोन बिके ना बिके, बस उनको डिज़ाइन करना है। S6 क्योंकि आपको पता है धड़ल्ले से बिका, S7 भी धड़ल्ले से बिकेगा, Redmi Note 3 बिका, तो 4 आ गया तो वो भी बिकेगा। ओबियसली हम लोग क्या, यहाँ पर सारी जनता इंतजार कर रही है कि Xiaomi का Redmi Note 4 आए, तो खरीदेगी, क्योंकि Note 3 इतना इनका पॉपुलर हुआ।
तो ऑब्वियसली ट्रेंड मार्केट में मार्केटिंग जो इनकी टेक्नोलॉजी है वो क्रिएट करती है। कुछ पेड यूट्यूबर्स हैं, कुछ पेड रिव्यूअर्स हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हैं, पैसा लेती है, एडवर्टाइज़ करती है, हाइक बनाती है मार्केट में, इनकी मार्केटिंग पॉलिसीज़ हैं और उसके हिसाब से यहाँ पर इनका प्रोडक्ट एडवर्टाइज होता है। नेक्स्ट वर्जन आने से पहले उसका इतना हाइक बन जाता है कि आने का लोग इंतजार करते हैं, सुबह सुबह के इंतजार करते हैं, क्यू में खड़े होते हैं, फ्लिपकार्ट की, अमेज़न की प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं और खुश होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो उस प्रोडक्ट में Xiaomi, सैमसंग, LG कुछ नहीं बनाता, कुछ नहीं डालता, सब कुछ बाहर से प्रिक्योर करता है। हाँ, कुछ कंपनी जैसे कि सैमसंग कुछ अपने प्रोडक्ट्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस करती है, सोनी भी कुछ इंट्रोड्यूस करती है, पर अधिकतर कंपनी सारी प्रोडक्ट्स को बाहर से मंगवाती हैं। तो फिलहाल उनको कुछ अपना तो बनाना नहीं, इवन बॉडी भी बाहर से बन रही है। तो ऑब्वियसली नया फ़ोन लेके अगले साल हाजिर होना ये कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं, बस आराम सा एक प्रोसेस है। तो फिलहाल आप सभी को अब समझ में आ गया होगा, मार्केट में ट्रेंड कॉपी भी हो रहा है। एक किसी मोबाइल मैन्युफैक्चरर ने, गैजेट मैन्युफैक्चरर ने, लैपटॉप पीसी मैन्युफैक्चरर ने इस प्रोसेसर को यूज़ करके एक सिस्टम डिज़ाइन किया, तो और जो कंपनीज हैं बिल्कुल सेम उसी कॉन्फ़िगरेशन का दूसरा सिस्टम डिज़ाइन करके आपको दे देंगी। तो फिलहाल ये ट्रेंड तो पहले भी चला आ रहा था, बट अब हर साल अपग्रेड करने का ट्रेंड ये भी चलने लग गया है। आपने बहुत सैमसंग की सीरीज़ देखी होंगी, अब Xiaomi की सीरीज़ आ रही है, 4 तक पहुंच गया है। ऐसे और भी ब्रांड्स हैं, उनकी सीरीज़ आ रही है, MI5 भी आ चुका है, ला 2, 3 भी आएगा आगे। Xiaomi का ही देख लीजिए, Redmi 3S Prime 4S भी आएगा इसके बाद। तो फिलहाल ये ट्रेंड आगे बढ़ता चला जाएगा और ऐसे ही चलता रहेगा। तो फिलहाल आप सभी को अब समझ में आ गया होगा क्यों हर साल मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनीज या गैजेट मैन्युफैक्चर कंपनीज अपने नए अपग्रेडेड वर्जन के साथ आ जाती हैं। कुछ रिफाइनमेंट होती हैं, कुछ पावर या परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होती है और कुछ यहाँ पर बैटरी लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट होती हैं। तो फिलहाल इन सभी के साथ हर साल एक नए मोबाइल फ़ोन या गैजेट के साथ ये कंपनी हाजिर हो जाती हैं और आपको बेचनी, क्योंकि आपको पास पुराना वर्जन है, आपने इसको अपने फ्रेंड के पास देखा होगा, यूट्यूब में किसी आर्टिकल में देखा होगा। तो फिलहाल आप उस प्रोडक्ट के पीछे भागोगे क्योंकि इतनी हाइक पहले बन चुकी होती है, यहाँ पर लेना ही लेना है। एक और ब्रांड का नाम हो चुका है तो उनका फ़ोन बिकेगा ही बिकेगा। तो फिलहाल आप सभी को अब समझ में आ गया होगा क्यों ये मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ये गैजेट मैन्युफैक्चरर्स हर साल अपने नए प्रोडक्ट के साथ हाजिर हो जाती हैं, नया अपग्रेड वर्जन आता है। तो आपका अगर कोई सवाल हो इस टॉपिक के ऊपर पूछना चाहते हो मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन खुल रखे हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।